मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विकास सर फ्रॉम बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर। आज आप लोगों का हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला लेसन वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। देखिए, लास्ट हमने आपको 2 वीडियो डाल दिए हुए हैं, बताए हुए हैं, ठीक है। उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट हमने आपको बताया था वैद्युतशीलता, ठीक है ना। क्या बताया था? वैद्युतशीलता। आज हम आपको उसी के आगे देखते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए, परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता। देखिए, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक, ठीक है ना। ये आपकी एक छोटी सी परिभाषा है। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन आपकी माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता तथा आपेक्षिक वैद्युतशीलता ER। क्लियर? लिख देते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता ER इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये आपकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है अथवा परावैद्युतांक। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे ER से प्रदर्शित करते हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता ER इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अतः एप्सिलॉन आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट थे, इम्पॉर्टेंट था। ये आपका आता है लगभग। इसकी कोई विमा नहीं होती है, ना ही मात्रक होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही राशियाँ हैं, ठीक है। इसकी कोई विमा या मात्रक नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, अब आपका नया जो है वो वैद्युत क्षेत्र,
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं सभी का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे वैद्युत का भी एक क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। बात करते हैं, देखिए आप लोग जैसे अपने गांव में रहते हो, वहाँ पे आपका क्षेत्र है, ठीक है। आप लोग कहने लगते हो कभी कभी कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। इसी प्रकार से इस वैद्युत का भी एक क्षेत्र है। अगर इसके क्षेत्र में कोई जाएगा तो ये अपना प्रभाव उस पर डालेगा, ठीक है। सभी लोग करते हैं ऐसे ही, तो ऐसा ही देखते हैं प्रभाव डालता है वैद्युत क्षेत्र। देखिए क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह उसके प्रभाव का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह उसके प्रभाव का अनुभव करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास, देखिए एक आवेश ये है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब आप मान के चलिए इसका क्षेत्र ये है, इसका क्षेत्र ये यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये क्षेत्र इसका फैला हुआ है यहाँ तक, इसके बाहर इसका क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इसके बाहर आवेश शून्य है। अब हम मान लेते हैं एक दूसरा आवेश Q0 लाते हैं और यहाँ पे रख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रखने पर आप बता सकते हो क्या इसका जो क्षेत्र है वो इसके अंदर ये आया है कि नहीं आया, कोई इफेक्ट डाला है इस पर कि नहीं डाला है, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं डाला है, आप देख रहे हो, क्योंकि ये क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। जब हम इस परीक्षण आवेश को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस जगह पे, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक यहाँ पे रखेंगे, तो आप क्या होगा कि ये जो आवेश है आपका, ये आवेश इस पर कोई प्रभाव डाल रहा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। यहाँ तक ये यहीं तक बस केवल प्रभाव डाल सकता है, इसके बाहर नहीं डाल सकता है। जैसे आप लोग सिर्फ अपने गांव या आपकी जहाँ तक पहुँच है वहीं तक प्रभाव डाल सकते हैं, इसके आगे प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र भी होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बता दें, देखिए लिख लेते हैं पहले तो,
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, करते हैं। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नाट। ठीक है, एफ अपान क्यू नाट। अब देखिए इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक, देखिए मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, क्या आप लोग इसकी विमा निकाल सकते हैं? देखिए विमा निकालते हैं, इसकी विमा। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है E इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो। बताइए बल की विमा क्या होती है? लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था बल की विमा m l t की पावर -2 और आवेश की विमा AT। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए m तो ऐसे ही रहेगा, m, l भी यही रहेगा, t एक ये नीचे है माइनस के ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो -1। ये ऊपर जब जाएगा तो ठीक है माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1 -2 मिलके -3 हो जाएगा। m l ऐसे ही रहेगा, तो ये आपकी विमा आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी विमा हो गई। इस तरीके से आप इसकी विमा लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, E इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो। ठीक है, बाकी आप ये मात्रक और विमा देख सकते हैं। समझ में आया है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी पे संबंधित एक छोटा सा डेरिवेशन है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश है और यहाँ से r दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। ये A है, ये B है। ठीक है,
ए कोई एक बिंदु है, बी एक बिंदु है, ए पर आवेश बिंदु आवेश Q रखा है, बी पर परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, तो अब देखिएगा बल की दिशा F इधर होगा। ठीक है, प्लस Q आवेश डाल देते हैं इसे। देखिए इसमें लिख लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है परीक्षण आवेश Q0 पर। तो देखिएगा इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार देखिए कूलाम के नियमानुसार जब भी दो आवेश आपको दिए जाएं और उनके बीच की दूरी r हो, ठीक है, आपके पास दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम ने एक संबंध बताया था। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार देखिए इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो बल F बराबर कितना हो जाएगा, वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम ने बताया था। अब देखिए परंतु परिभाषा अनुसार देखिए परिभाषा जो आपने पढ़ी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी पढ़ी है, क्या पढ़ा है इसमें, E इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q0। ठीक है, अब यहाँ पे हम F की वैल्यू रखते हैं, ये F की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर, और ये Q0 है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? तो देखिएगा ये आपका डेरिवेशन है। जहाँ भी आपको समझ में ना आए, किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप पे व्हाट्सएप पे जो है संपर्क कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। जब परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इनसे बने माध्यम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इनसे बने माध्यम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, जब परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इनसे बने माध्यम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश, ठीक, एक माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये आपका बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया। अल्प दूरी आपकी ये हो जाएगी 2l, ठीक है ना। ये बहुत छोटी दूरी है, तो अल्प दूरी 2l है। देखिए ये जो आपका प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश दोनों परिमाण में समान हैं तथा दिशा में विपरीत हैं। दिशा में विपरीत का मतलब एक प्लस और एक माइनस, ठीक है ना, एक प्लस और एक माइनस। इनसे बने माध्यम को, ये जो माध्यम है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर। अब देखिएगा इसी में एक छोटी सी आगे हो परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से बने वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते
हैं, ठीक है ना। P इक्वल टू 2QL, क्लियर। अब देखिएगा इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक देखिए आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है ना, कूलाम मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर है। विमा निकालते हैं, विमा, तो विमा देखिए क्या हो जाएगी, P इक्वल टू 2QL। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक, इसको छोड़ देंगे, इसकी कोई विमा नहीं होती है। इसके बाद Q की विमा आपने क्या पढ़ी है, A इंटू T, और L की विमा लंबाई, दूरी की विमा L, ठीक है। देखिए इसको रखते हैं सही से, तो LTA ये आपकी विमा आ जाएगी, क्लियर। इस तरीके से ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। क्या, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू 2QL, इसका मात्रक कूलाम मीटर, विमा आपने देख ली हुई है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, तो ये देखिएगा कुछ थोड़ा सा डेरिवेशन 1-2 बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंफर्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।